हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जेस क्लासेस बाय वीएस पर। तो आप लोगों ने अभी तक की जितनी वीडियो देखी हैं उसमें हमने प्राचीन भारत को ख़त्म कर दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारी किस में है, मध्यकालीन का इतिहास। प्राचीन इतिहास खत्म होने के बाद प्राचीन इतिहास की आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी। इसके बाद आपकी 3rd वीडियो किसकी है, मध्यकालीन इतिहास की। तो अगर आपने उससे पहले प्राचीन इतिहास नहीं देखी और डायरेक्ट आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारी पहले की 2 क्लासें ज़रूर देखें। उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे जो हूबहू पेपर में धरे आपको मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने के बाद चैनल को लाइक, कमेंट और दोस्तों को ज़रूर भेजें, क्योंकि जिससे कि ये वीडियो उनको भी उतनी तरीके से अच्छी लगे जितनी आपको अच्छी लगे और उनका भी कुछ भला हो जाए। तो भला करते रहिए, क्योंकि आज के युग में भला ही सब कुछ है। नेक्स्ट तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास से जितने आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जितने भी 1 ईयर क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है, वो सब इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और थोड़े में ही आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था कब? अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम, 1712 ईस्वी में। सबसे पहले कौन सा मुसलमान ने भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम से। और अरबों ने कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मतलब कि जब कहते 1712 के बाद ही कहते हैं किसने, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। कितनी बार? 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण कब किया था? 101 में, 101 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट 1911 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? मोहम्मद गौरी को। 1911 के युद्ध में किसने? 1991 के युद्ध में किसने? मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी को हराया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी के 2-3 युद्ध हो चुके। नेक्स्ट 1192, 91 के बाद 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी, 91 के बाद 92 में फिर दूसरी युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो मोहम्मद गौरी ने इस बार किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। पहले एक बार हारा, दूसरी बार उसने खुद हराया था। 91 में हारा और 92 में मोहम्मद गौरी ने क्या किया? जीत प्राप्त की थी। 1025 में सोमनाथ मंदिर में लूटा गया था किसने? महमूद गजनवी द्वारा। किसको? सोमनाथ जो मंदिर था उसको किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में, 1025 में। ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। कहाँ पर ले गया था? दौलताबाद में। कहाँ ले गया था? दौलताबाद में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1938 ईस्वी में। कब किया था? 1938 ईस्वी में। किसके? नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। किसने? नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में। नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में उसने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, जौनपुर नगर के संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित है 4 मीनार में बनवाया था। हैदराबाद स्थित 4 मीनार में तो है, पर किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह किस सन में बनाया था? 1591 में बनाया था। 1591 में बनाया था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर भैया, यहाँ के अकबर को नहीं, कश्मीर के अकबर को क्या कहा जाता है? जैनुल आबदीन। ठीक है। नेक्स्ट, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था। किसने बनवाया था भैया? चोल शासक ने। किसने बनाया था? चोल शासक के राजा राज प्रथम ने बनवाया था। चोल शासक के राजा राज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में। कहाँ पर कराया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में। क्या कराया था? किसने कराया था? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने। ठीक है, जंतर मंतर का निर्माण कराया था। दिल्ली के जंतर मंतर कौन कौन गया है और जयपुर के जंतर मंतर? देखिए, 2 तो हम तो 2 में हुए हैं और आप लोग कहाँ हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। पूर्व का सिंहराज कहाँ है? पूर्व का सिंहराज जौनपुर में। किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। पूर्व का सिंहराज जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कालीकोटा युद्ध 1565 में विजयनगर और किसके? ब्राह्मणी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। किसके राज्यों के मध्य? ब्राह्मणी राज्यों के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है मीराबाई समकालीन थी किसके, तुलसीदास के समकालीन थी, मतलब तुलसीदास की एक चेला मान लीजिए। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। किसके, कुदकी नामक, बस इतना याद रखिएगा 1499 में हुआ था मेड़ता में, ठीक है। 1499 में कहाँ हुआ था, मेड़ता में हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे है दोहरी शासन नीति की समाप्त किया था किसने, वारेन हेस्टिंग ने। किसने, वारेन हेस्टिंग ने। कब किया था, 1772 ईस्वी में। कब किया था, 1772 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1772 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट रानी लक्ष्मी के रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध समाप्त करना पड़ा था कब, यूरोज का। कौन सा युद्ध समाप्त किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, यूरोज का युद्ध, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, बरिंद्र घोष या भूपेंद्र नाथ, बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने। कब, 1907 ईस्वी में, कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में। देखिए एक ही प्रश्न में कितने सारे प्रश्न बन जाते हैं। कब की थी, 1907 में। कहाँ की थी, कोलकाता में। किसने की थी, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ ने। क्या किया था, अनुशील समिति की स्थापना की थी, ठीक है। भक्त, देखिए एक ये 1 ईयर क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी डिटेल क्लास नहीं चल रही, इस केवल आपको एक लाइन के क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में है केवल टिक करना है, ठीक है। भक्त तुकराम रामकालीन थे किसके, जहांगीर के। रामकालीन थे किसके, भक्त तुकराम रामकालीन थे जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मुगल वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में कहाँ किया गया था, किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मुगल वंश, ठीक है। नेक्स्ट दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, पर खत्म किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया किसने, इक्तादारी किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने शुरू की थी। किसने की थी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया, कुतुब मीनार हो तो गया, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। किसके स्मृति के दौरान, मतलब क्यों, जैसे ताजमहल कहते हैं मुमताज के लिए बनाया गया था, उसी तरीके से कुतुब मीनार का निर्माण क्यों कराया गया था, बख्तियार काकी की स्मृति में। किसने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें, किसके लिए, बख्तियार काकी की स्मृति में। किसकी, बख्तियार काकी, ठीक है। नेक्स्ट ये तो सबको पता है किसने, इल्तुतमिश ने बनवाया था, पूरा कराया था, और नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर क्यों, बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लाख बख्श कहा जाता है, जो लाख बख्श है, बख्श कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा, और 2.5 दिन का वैसे तो होता है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये भी पता है। मोहम्मद गौरी का प्रथम अख्ता प्रदान किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगन खेलते समय घोड़ा गिरकर, ठीक है। चौगन मतलब होता है घोड़े से चल के डंडे से मारना, ठीक है, घोड़े से चलते चलते डंडे से किसी चीज़ को मारना, उसी चौगन बोलते हैं, इतना तो हमें पता नहीं चौगन, ठीक है। नेक्स्ट एकता सेना का गठन किया था किसने, एकता सेना, इक्तदारी शुरू की थी किसने, इल्तुतमिश ने। तो एकता का सेना गठन किसने, इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था, कौन था, बहलोल लोदी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे पहला शासक कौन था, बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, फारसी थी। कौन सी, दिल्ली सल्तनत। भैया ये लोग थे ही बाहरी, तो फारसी भाषा तो होगी, हिंदी संस्कृत तो होगी नहीं। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन थी, फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, इब्राहिम लोदी। और नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग का संगठन कहाँ था, अलाउद्दीन ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था, अलाउद्दीन ने। और दुस्पा तथा सियस्पा मनसब की शुरुआत किसने की थी, जहांगीर ने। दुस्पा और सियस्पा की शुरुआत किसने की थी, जहांगीर ने की थी। दुस्पा और यस्पा की शुरुआत किसने की थी, जहांगीर ने। चांदी का टका और तांबे की जीतल का नामक सिक्का किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने। क्या है दोस्तों, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के किसने, शुद्ध अरबी सिक्के वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। शुद्ध किसके, अरबी सिक्के, ठीक है, पूरे अरबियन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, वही क्वेश्चन, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, ये तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन हो गया, ठीक दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल गलत, तो इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाए, ठीक।
चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, चंगेज खान ने। या क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कंप्यूटर माँ से बहुत ही गलत क्वेश्चन टाइप भी कर देते हैं। भारत पर आक्रमण किया गया इल्तुतमिश के शासनकाल में। कब किया था भारत में आक्रमण, किसने कब किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जून खां था। क्या था दोस्तों? जून खां था। नेक्स्ट, सन की पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्या कहा था? सन की पागल, सन की पागल है। क्या है सन की पागल? मोहम्मद बिन तुगलक, सन की पागल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ ये इब्न क्या है? इब्न बुत्ता या मोरक्को यात्री। इब्न बुत्ता को क्या बोलते हैं? मोरक्को यात्री। भारत पर आया था कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कब आया था भारत कब आया था? मोरक्को यात्री कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर स्थित मतलब स्थित है मदुरई में। कहाँ है? मदुरई में। गोमती। नेक्स्ट क्या है? गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हुमायूं हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। कौन था? किसका था? बेबीलोन। देखो बेबीलोन एक कहते हैं, जगह का नाम भी हम बता चुके। हम्मुराबी शासक किसका था? बेबीलोन का। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि हुई थी किसके? 1857 ईस्वी। 1857 में क्या क्या हुआ था जल्दी बताइए। 1857 में अलीनगर की संधि हुई थी। और एक चीज़ बताइए कमेंट करके, 1857 में क्या हुआ था? कौन सी संधि हुई थी? 1857 बोले, 1757 में। ठीक है, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की जो कहते हैं कला थी किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी। किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के कारण। गला सूख रहा दोस्तों बोलते बोलते। ठीक है, किसके कारण थी? अलाउद्दीन खिलजी का। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार को क्या करना? नियंत्रण करना। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? पेनुकोंडा। कौन था? पेनुकोंडा। विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना की थी कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का भैया ने। हरिहर और बुक्का भैया ने। किसने की थी? हरिहर और बुक्का भैया ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी भैया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, समय में। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। कृष्णदेव राय के राजगुरु व्यास राज आंध्र भोज कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यास राज। और आंध्र भोज किसको कहा जाता है? कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है। ठीक है, इसको जैसा कि दोस्तों लिखा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णदेव राय ने ही कराया था। किसने कराया था? कृष्णदेव राय। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन गंगू। कौन थे? अलाउद्दीन हसन गंगू। महमूद साम्राज्य की राजधानी महमूद बोल रहे हैं। बहमनी साम्राज्य की किसकी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन थी? गुलबर्गा। क्या थी दोस्तों? गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा। आगे देखते हैं दोस्तों। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। क्या थी दोस्तों? गुलबर्गा। नेक्स्ट है बहमनी वंश। क्या था? बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। कौन था? कलीमुल्लाह। देखिए कलीमुल्लाह ये हो गया। आप कहते हैं मध्यकालीन से कहते हैं आधे क्वेश्चन हो गए खत्म। अब कौन से क्वेश्चन बचे हैं? मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। क्या है? मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है यहाँ से। मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर थे। सबसे पहले पता है बाबर थे। ठीक है, कौन थे? बाबर थे। नेक्स्ट, मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर। देखिए अगर नहीं याद है तो आपको ये याद कर लीजिए। बाहों में आजा, बाहों में, इसको रख करते हैं सही से लिख देते हैं आपको समझ में। बाहों में आजा शाही अब।
ठीक है दोस्तों, बाहों में आजा शाही। अब ये है, कहते हैं मुगल शासकों के सही क्रम की ट्रिक। बा से क्या होता है आपका बाबर, क्या होता है बा से बाबर, हा से हुमायूं, ठीक है, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां, ठीक है, आ से औरंगजेब, बा से सबसे बा से जो ये होता है, बा से होता है आपका सबसे लास्ट शासक, सबसे लास्ट बहादुर, क्या सबसे वो सबसे बा से कहाँ था, बा से कुछ नहीं था, ये आपके कहते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के बाद सब कुछ समाप्त हो गया था। तो बा से बाबर, हा से हुमायूं, आ से आ से क्या था अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां, ठीक है, आ से औरंगजेब। ये है आपकी सही। बाहों में आजा शाही अब, बाहों में आजा शाही अब। तो अगर आपको नहीं कहते हैं याद हो रहा है ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो सीधा आप ट्रिक याद कर लिए बाहों में आजा शाही अब। और नहीं याद करनी तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, हमारा काम था बताना, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल शासन काल का सही क्रम, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। देखिए बाहों में आजा लास्ट था, शाहजहां के सबसे ये बहादुर शाह द्वितीय है, ये सबसे लास्ट शासक था, ठीक है। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन बाबर था। क्या था, जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर था बाबर का पूरा नाम। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में, 24 फरवरी 1483 में। कहाँ, फरगना में। कहाँ था, फरगना। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, 27 दिसंबर 1530 को। कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 27 दिसंबर 1530 को। नेक्स्ट अगर आप देखें तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, 14 मार्च 1527 को। किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 14 मार्च 1527 को। कब हुआ था, बाबर और राणा सांगा। और बाबर के 3 युद्ध थे। बाबर के कितने युद्ध थे, पहला युद्ध कौन सा हुआ था बाबर का, 1526 का। कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, बाबर का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। 1526, 1527, 1528, 1529, 1530। बाबर के 4 युद्ध थे। पहला पानीपत का, ठीक है, पानी पिया, पानी खाना, घर, चल और मर। तो पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चल दिया और मर गया। मतलब 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में घाघरा का युद्ध, 1529 में चंदेली का युद्ध और 1530 में वो मर गया था दोस्तों। क्या, तो ये है पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चल दिया और मर गया। 15, 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 डेट याद रखिए। बाबर की पूरी हिस्ट्री यहीं पर ख़त्म। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, चौथा युद्ध और 5वें में ही वो मर गया था। 5वें सन में ही वो जाके क्या हो गया था, मर गया था। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जिससे हम बता चुके, खाना खाया था उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। बाबरनामा की रचना किया था बाबर तुर्की भाषा में किया था, ठीक है। बाबरनामा की रचना किया था बाबर ने और तुर्की भाषा में। नेक्स्ट, और इसको कहते हैं फारसी में किसने किया था, खाने खाना ने। किसने किया था, खाने खाना। नेक्स्ट, बाबर को भारत रत्न पर आक्रमण के लिए नियंत्रण दिया था दौलत खान लोधी ने। किसने, दौलत खान लोधी और आलम खान ने। बाबर की इब्राहिम लोधी की विजय का कारण क्या था, तोप खाना ही बाबर की और इब्राहिम लोधी की जो युद्ध था, तोप खाने के चक्कर में ही बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। विथ डेट याद रखेंगे, 23 जून 1757, और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो उसने लॉर्ड क्लाइव ने। किसने किया था, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड कुछ नहीं थे, भगवान का दर्जा ना दो, केवल क्लाइव बोला करो, ठीक है। बहुत बदतमीज थे अंग्रेज। तो क्लाइव किसने था, क्लाइव, और नेतृत्व किसने किया था, क्लाइव ने किया था। लॉर्ड और आज से कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। लॉर्ड कुछ नहीं थे। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाबर पराजित किया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, देखिए प्रथम युद्ध ही पानीपत का 1526 में किसके, बाबर ने ही लड़ा था। पराजित किसको किया था, इब्राहिम लोधी को। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किसको किया था, हेमू को। अकबर और दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अहमद शाह अब्दाली ने किया था, किसको पराजित किया था, मराठों को। अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित किया था, मराठों को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कौन था, बैरम खान ने किया था। किसने किया था, बैरम खान ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जहांगीर का मकबरा बनाया था नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनाया था, नूरजहां ने।
किसने बिन ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो मतलब जिसके ऊपर ताज नहीं, जिसके सर पे ताज नहीं, उसको क्या कहा गया, बादशाह। वो कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा गया था। लंपट मुखर मूर्ख कहा जाता है, लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, जहांदार शाह को। किसको बोलते हैं, जहांदार शाह। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में। कहाँ, पाकिस्तान में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में, ठीक है। और कलानौर किला में, कौन से किले में, कलानौर पंजाब के किला में। अकबर की माँ का नाम क्या था, हमीदा बानो। कौन था, हमीदा बानो। अकबर की जड़ी कलाम की उपाधि दिया गया था मोहम्मद हुसैन कश्मीर को, मोहम्मद हुसैन कश्मीर, ठीक है। अकबर ने जड़ी कलाम की उपाधि किसको दिया था, मोहम्मद हुसैन कश्मीर को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी, अब्दुस अहमद को। किसको, अब्दुस अहमद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था, अकबर ही था। देखिए अकबर एक बहुत अच्छा शासक भी कहा जाता है और बहुत बुरा शासक भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा शासन काल में इसी का रहा है अकबर का। सबसे सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक अकबर ही था। कौन था, अकबर ही था, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, राल्फ फिच था। कौन सा, राल्फ फिच। अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था, राल्फ फिच आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के। कब हुआ था, 1576 में। नेक्स्ट, अकबर को दफनाया गया था कब, सिकंदरा में। अकबर को दफनाया गया था कब, सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान था। बैरम खान कौन था, अकबर का संरक्षक था, ठीक है। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया किसने था, अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो मुगल के दरवाजा था किसने, अकबर ने। 1572 ईस्वी में गुजरात विजय को उपलब्धि में बनाया था। किसके, गुजरात पर जब विजय प्राप्त की थी तब बनाया था 1572 में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 में। चित्तौड़ का किला उसने क्या कर लिया था, तब जाके कहते महाराणा प्रताप ने जंगल छोड़ के एक सेना फिर बनाई थी, ठीक है। फिर दूसरा महल बनाया था उन्होंने। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे, दारा सिकोह। कौन थे, सिर ए अकबर के लेखक कौन थे, दारा सिकोह। तुलसीदास समकालीन थे किसके, अकबर के। तुलसीदास कब अकबर के समकालीन थे, ठीक है। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दास प्रथा का अंत किया था। अकबर ने क्या किया था, दास प्रथा का अंत किया था। कब किया था, 1562 में। 1562 में अकबर ने क्या किया था, दास प्रथा का अंत। मनसबदारी प्रथा का परिवर्तन किया था किसने, अकबर ने। दीन इलाही या तौदही इलाही धर्म किसने शुरू किया था, अकबर ने, ठीक है। इसमें 30% हिंदुओं को 25% मुसलमानों को ये कर देना पड़ता था, ठीक है। 30% हिंदुओं को 25% इसको मुसलमानों को। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास। बीरबल कौन थे, सबसे पहले दीन इलाही धर्म अपनाने वाले पहले हिंदू थे। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। फैजी कौन था, अकबर 9 रत्नों में से एक थे। तुगलक वंश का अंत हुआ था 1412 ईस्वी में। कब हुआ था, 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि का तैयार किया था। भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि कब तैयार की गई थी, किसके द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, मुगल दरबार की उपस्थिति होने वाला पहला अंग्रेज कौन था, विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी। कौन था, 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, पक्षियों का, उस्ताद मैसूर। कौन थे, उस्ताद मैसूर एवं अबुल हुसैन ने। उस्ताद मैसूर एवं अबुल हसन। कौन थे, अबुल हसन। जहांगीर सम्राट के प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का कौन था, अबुल मैसूर और अबुल हसन, ठीक है। मुमताज महल की असली नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था, मुमताज का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था मुमताज का असली नाम। मुमताज की असली शक्ल आप लोग देख लोगे तो डिरा ही जाओगे। क्या हो जाओगे, डिरा ही जाओगे भैया। कहोगे इसके लिए कहते हैं ताजमहल बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था, शाहजहां ने।
किसने बनाया था? दिल्ली का जो लाल किला है और जामा मस्जिद किसने? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? 5 जनवरी, कब हुआ था? 5 जनवरी 1992 को। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम खुर्रम नहीं दोस्तों, जो छोटे छोटे 5 खुर्रम मिलते वो नहीं, खुर्रम, ठीक है। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां की कैद करके औरंगजेब ने रखा था। शाहजहां क्या किया था? शाहजहां की जो औलाद थी औरंगजेब ने क्या उसको कहते कैद कर लिया था। कौन से किले में? आगरा किले में, जहाँ से वो अपना आगरा किला क्या, ताजमहल देखा करता था अपनी कहते हैं पत्नी का, बोले यानी अपनी बेगम के समाधि को। आगरे के लाल किले के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, जहां आरा बेगम ने। आगरे के लाल किले, जो आगरे में एक लाल किला है, और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। दिल्ली के जो लाल किले हैं उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का जो मकबरा है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। तानसेन का प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। कौन थे? मोहम्मद गौस थे। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद गौस थे, ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूंनामा के रचनाकार कौन थे? हुमायूंनामा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हुमायूंनामा के रचनाकार कौन थे? गुलबदन बेगम। कौन थी? गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम थी। और ये कौन थी? हुमायूं की बहन थी। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद अर्थ का मतलब, जिहाद अर्थ है दारुल इस्लामी। क्या है? दारुल इस्लामी। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? किसने? मीर बकी ने। किसने कराया था? मीर बकी। किसने कराया था? मीर बकी ने कराया था, ठीक है दोस्तों। किसने कराया था? मीर बकी ने। ये हो रहा नहीं हो रहा, इसको इससे हटाते हैं। कराया था किसने? अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बकी ने। बाबर का सेना नायक था। कौन था? ये बाबर का सेना नायक था। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल को बनवाया था किसने? बनाया था? अकबर ने, ठीक है। किसने बनाया था? अकबर ने। नेक्स्ट है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कराया था अब्दुल रहीम खाना। किसने? देखिए मैंने बोला था ना, बाबरनामा को फारसी में किसने कराया था? अब्दुल रहीम खाने ने कराया था। नेक्स्ट, किसने कराया था? खाना। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान। हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं। नेक्स्ट, ज्योतिषी में विश्वास रखता था कौन? हुमायूं। भैया हुमायूं बहुत बड़ा कहते हैं ज्योतिषी में। हाथ देख दो, बता दो भैया तुम्हारा कल मृत्यु हो तो कौन घर से आने के लिए, इस तरीके से कहते विश्वास करता था। हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं, और ज्योतिषी में विश्वास रखने वाला भी वही राजा था। नेक्स्ट, सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया किसने था? हुमायूं ने। देख लिए, ये केवल उसको ज्योतिषी ने ही बताया था कि सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट, 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध शेर शाह ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को, ठीक है। तो याद रखिएगा 1529 में चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के। जिसको पराजित कौन हुआ था? हुमायूं हुआ था। हुमायूं का मकबरा निर्माण हुआ था अकबर की सौतेली माँ। हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देख रेख में हुआ था। किसके? हाजी बेगम के देख रेख में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली का निर्माण किया था। मीरक मिर्जा ग्यास प्रधान कारीगर थे। वो कौन थे? प्रधान कारीगर, यानी कि एक मतलब ठेकेदार मान लो, बिल्कुल कह रहे टॉप का कि हाँ भैया तुम ईंटें इधर रखो, तुम यहाँ ये बनवाओ। तो कौन थे? मीर मिर्जा ग्यास। कौन है? मीरक मिर्जा ग्यास, प्रधान कारीगर जिसको बोलते हैं। जहांगीर का मकबरा स्थित है कहाँ? शहादरा में। कहाँ? शहादरा। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम नाम था। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। न्याय की जंजीर कब बोला? जहांगीर। मयूर सिंहासन के हीरा लगा था। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर। कौन सा? मयूर सिंहासन में कौन सा हीरा लगा था? कोहिनूर हीरा लगा था। कौन सा लगा था? मयूर सिंहासन में कोहिनूर। पहले भारत में ही कोहिनूर था, याद रखिएगा यार, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन में सबसे लास्ट में कौन बैठा था? मयूर शाह। मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खान ने। किसने बनाया था? बेबादल खान ने मयूर सिंहासन को बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसने बनाया था?
बेबादल खान है, ठीक है, बेबादल खान है। नेक्स्ट है लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। लौ एवं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा पूछा था पेपरों में। लौ एवं रक्त की नीति, ब्लड एवं आई एवं ब्लड की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, क्या था? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है अमीर खुसरो दरबारी कवि था, किसका? बलबन का। नेक्स्ट बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन, बहाउद्दीन बलबन था। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? बलबन का, और बलबन का वास्तविक नाम था क्या? बहाउद्दीन, बहाउद्दीन, ठीक है, बहाउद्दीन बलबन पूरा नाम था। तो दोस्तों बस हम इतना ही चाहते हैं आप लोगों से कि वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो, वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें। ये आपकी पूरी बस लाइक शेयर ज़रूर करें, दबा के लाइक शेयर करें, जिससे ये वीडियो आप लोगों को कहते हैं आपको तो अच्छी लगी है और अब बाकियों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिले, क्योंकि ये वीडियो एक बार में आपको पूरी डिटेल क्लास मिलती है, पूरी 1 ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, तो जिससे कि आपको कहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये आप देखिए, चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे कि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। तो आप लोग इससे पहले की जो 2 क्लास हैं उनको ज़रूर देखिए, उसमें भी काफ़ी प्रश्न है, वो प्राचीन हिस्ट्री से ही उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्लास आपकी 2 पार्ट में है, ये क्लास आपकी 1 पार्ट में पूरी फिनिश हो चुकी, तो ये पूरी जो पीडीएफ है आपको 3 क्लास में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।